बात बड़े गौर से सुनी। कुत्ता और बिल्ली दोनों इंतजार करने लगे, अब वो फैसला सुनाएगी, अब फैसला सुनाएगी। लेकिन कुछ देर के बाद वो घास चबाती रही और बड़ा सा मुंह खोलकर उसने दोबारा क्या कहा? क्या कहा? हाँ, आपने बहुत अच्छी आवाज निकाली, फिर से जरा जोर से। ये देखिए कितनी अच्छी इन्होंने बकरी की आवाज निकाली, है ना? मायूस होकर दोनों फिर कहाँ गए? बंदर के पास गए और उन्होंने बंदर के सामने यही बात रखी। बंदर बड़ी बेजारी से बोला, मैं तो खुद मुश्किल में हूँ और तुमको अपनी पड़ी है। आपको पता क्या हुआ था? बंदर को पास को पकड़ने के लिए एक खाली खोखले नारियल के अंदर केला रख देते हैं। आपको पता है बंदर को केले बहुत पसंद है। आपको पसंद है? आपको पसंद है ना? हाँ, बंदरों को भी केले बहुत अच्छे लगते हैं। आपको पसंद है? तो बंदर ने उसमें जैसे ही अपना हाथ डाला केला निकालने के लिए, तो उसका हाथ उसमें फंस गया। तो क्यों फंस गया? क्योंकि उसने ऐसे मुट्ठी बना ली, केला भी पकड़ा हुआ था, वो केला भी नहीं छोड़ना चाह रहा था। अगर वो छोड़ देता तो आराम से हाथ बाहर निकल जाता, लेकिन वो लालची बंदर था, तो केला भी खाना था। तो वो कहने लगा कि भाई मैं तो कुछ मुश्किल में हूँ, मैं कोई तुम्हारा फैसला वैसला नहीं करता। अब क्या हुआ कि बंदर का ये हाल देखकर कुत्ते और बिल्ली ने सोचा कि वो किसी और जानवर के पास जाते हैं। तो वो कहाँ गए? देखिए मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगी। ये कौन सा जानवर है? बिल्ली है? आप बताइए। वुल्फ नहीं है एक्चुअली, उसके करीब फॉक्स है, लोमड़ी। लोमड़ी कहते हैं ना फॉक्स को। तो उसके पास पहुंचे और उन्होंने उससे कहा, आप तो बहुत ज़हीन हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, क्लेवर हैं। हमने सुना है कि जानवरों में सबसे ज़्यादा जो इंटेलिजेंट है वो आप हैं, तो आप हमारा मसला हल कीजिए। लोमड़ी ने जो अपनी तारीफ सुनी तो बहुत खुश हुई। सबको खुशी होती है ना अपनी तारीफ सुनकर, है ना? आपको भी होती है। उसने कहा, ये भी कोई बड़ी बात है, ऐसे फैसले तो मैं चुटकी बजाते निपटाती हूँ, लेकिन क्या बताऊँ मेरा भूख से बुरा हाल। पहले मुझे ज़रा आप खाना खिलवा दें, लंच करा दें, तो फिर मैं आपकी बात सुनती हूँ। जब मेरी जान में जान आएगी कुछ खा कर। कुत्ता और बिल्ली भागे भागे गए महल्ले के होटल में। वहाँ जाकर वो गरम गरम खाना लेकर आए लोमड़ी के लिए। लोमड़ी ने खूब डटकर खाना खाया। वाह क्या मज़ेदार खाना है! लोमड़ी ने खूब चटखारे लिए। चटखारा कैसे लेते हैं? हाँ, आपके लिए मुँह बना के बता रही हैं ऐसे, है ना? यूँ जुबान से मज़ेदार जब चीज़ होती है। उसने कहा, क्या मज़ेदार खाना है। जब उसका पेट भरा तो उसे नींद आने लगी और देखते ही देखते वो खर्राटे लेने लगी, गहरी नींद में सो गई। अब भला उसको कौन जगाता? वो चालाक थी ना लोमड़ी। उसने क्या किया, इस बहाने खाना खा लिया और इनका कोई फैसला वैसला नहीं किया। उसके बाद वो सो गई मजे से। फैसला तो आज होके रहेगा। कुत्ते और बिल्ली दोनों ने सोचा और वो बेचारे कभी गाय के पास गए, कभी खरगोश के पास गए, कभी घोड़े के पास गए, कभी तोते के पास गए, लेकिन कोई भी उनका झगड़ा ना चुका सका। ये देखिए, ये गए मुख्तलिफ जानवरों के पास गए, लेकिन उनका झगड़ा कोई नहीं निपटा सका। ठीक है, अब क्या हुआ कि वो गए किसके पास? इसके पास। कौन है ये? गधा। गधे के पास गए और उन्होंने उसको सारा किस्सा सुनाया। उससे कहा, आप भी हमारा फैसला कर सकते हैं। गधा उनकी बात सुनकर खुशी से
उछल पड़ा, मुंह उठाकर बोला, क्या बोला? गधा कैसे बोलता है? जल्दी से जोर से बताएं, गधा कैसे बोलता है? बिल्कुल सही। फिर और बच्चे, अच्छा ये तो आपने ये गधा इंग्लिश बोलता था ना? उर्दू में गधा कैसे बोलता है? हाँ? कैसे बोलता है? उर्दू में कैसे बोलता है गधा? जल्दी से बताइए। वो कहता है, क्या कहता है? जोर से। बिल्कुल, ये देखिए वो छोटे से उसको पता है। बिल्कुल सही, शुक्रिया। अच्छा फिर गधे ने पता है क्या कहा? गधे ने कहा चीन का एक जानवर है, चाइना में एक जानवर है, उसका नाम है पैंडा। ये देखिए, है ना? ये पैंडा है ना, सब जानते हैं पैंडा को, चाइना में होता है। तो उसने कहा कि वो बहुत बड़ी अच्छी बात बोलता है। मेरे ख्याल में आप दोनों अपनी अपनी बोलियां छोड़कर उसकी जुबान बोलना शुरू कर दें। गधा अपने इस फैसले पर बड़ा खुश नजर आ रहा था, लेकिन कुत्ते और बिल्ली दोनों के चेहरे, जब वो हर तरफ से मायूस हो गए, जब उदास हो गए, उनका फैसला नहीं हो रहा, तो क्या हुआ? थक भी गए थे बेचारे, वो एक दरख्त के नीचे बैठे। अचानक एक कौवे की आवाज ने दोनों को चौंका दिया। वो बड़ी दूर से उनके साथ उड़ता आ रहा था और उनकी तकरार सुन चुका था। कौवा बोला, अब बहुत गौर से सुने कौवा क्या कह रहा है। कौवा कैसे बोलता है? काय 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 काय, आओ बतलाए। बिल्ली बोले म्याऊं म्याऊं, तोता बोले टाय टाय, कुत्ता बोले भौ भौ भौ, चिड़िया बोले चू चू चू। सबका अपना है अंदाज, आपस में फिर झगड़े क्यों? मेंढक बोले टर टर टर, आओ रहे सब मिलजुल कर, पहले मिलकर काम करो, बाद में कुछ आराम करो, है बस यही खुशी का राज, अच्छे लोगों का अंदाज। पसंद आई आपको कहानी? एक पुरानी कहानी है, ठीक है? अच्छा जनाब, अब देखते हैं, अब आपने जादूगर नज़्म भी सुन ली, आपने उस बच्ची की नज़्म भी सुन ली। अब मेरी पिटारी में से क्या निकलता है? चलिए इंग्लिश की कहानी ठीक है। इसका नाम है A Tale of Two Kittens. A Tale of Two Kittens. Okay, do you like kittens? Yes. You have two kittens. Okay. All right. That night there was a terrible storm. A storm so terrible that trees bent and quivered, buildings shook and shivered, and the wicked wind whirled around the town, picking up anything in its way. What's this? Whistled the whistled the wind as it spun towards a kitten, a ginger-colored kitten, snatching her up and tossing her high in the air. More fun, roared the wind as it chased after a grey kitten, snapping at his heels and pulling his tail. By the time the wind grew weary of the game, both kittens had been blown far from home. I'm so lost, sobbed one kitten as it licked an injured paw. I'm so scared, wept the other. It's dark and I can't find my way home. But in the distance, sounds could be heard. Meow! The ginger kitten turned her ears towards the east. Meow! The grey kitten turned his ears to the west. They each followed the sound of the meows until they were found. Thank goodness, cried the ginger kitten in delight as she felt the warmth of cats as they rubbed against her and led her to safety. I have been
rescued, said the grey kitten as he was licked from ear to paw in welcome. Both kittens slept easily that night, soothed by familiar smells and purrs. But when the new day dawned, "Look!" cried a grey cat in alarm when he woke up and saw the ginger kitten. The other cats looked, rubbed their eyes and looked again. The kitten wasn't grey. "Did you lose your coat in the storm, my dear?" asked one kindly cat. "We will help you look for it." The cats searched up and down and up, but no coat of grey could be found. The cats were puzzled. Can you see this? Can you see this picture here? All the grey cats are there and there is one ginger kitten. Can you see that? Yes? Okay. "What happened to your fur?" shrieked the eldest ginger cat when she saw the kitten lying next to her. "Why are you so grey?" This is the other kitten which was found by other cats. The other cats crowded around and looked in amazement. "He's so dirty," a naughty kitten remarked. All the cats began licking the kitten with their sandpaper tongues. They licked and licked and licked until his coat was bright and shiny, but it remained grey. The cats were very confused. Can you see that? All these cats, ginger-colored cats, and they have got this grey kitten amongst them, and they don't know why the kitten is grey. Okay, let's see what happened next. After a while, the eldest cat stepped forward. "This animal is not one of us," she declared with a frown on her face. "Not one of us," echoed the others. "It comes from the other side." "From the other side," yelled the cats, jumping back in alarm. But these creatures from the side, they are monsters, stuttered one cat from behind the wall. "They eat anything that moves," said a very fat cat. "And they're dirty and smelly." "Really awful," added another, wrinkling up her nose. The cats looked again at the grey kitten that sat wide-eyed before them. They all agreed the grey kitten was sent away. Small and alone, the kitten crept off towards the park. He looked back at the cats, sneering and snarling at him, and was scared. Looked, poor little kitten, he is sent away because they feel that he is not one of them, so they don't want him. Okay, so he has to go away. At long last, the kitten found his way home. "Where have you been?" asked his father. "We've been so worried. The storm blew me to the other side." But monsters live on the other side," stuttered one kitten from behind the tree trunk. "Stinky, dirty monsters," added another. "The worst you have ever seen." "It must have been terrible," said a motherly cat. "What did they do to you?" "Nothing at first, but when they realized I was different to them, they became nasty. They called me a monster and sent me away. I was so frightened." "You, a monster? How ridiculous," said the kitten's mother. "How could they have been so horrible to a little kitten like you?" You want to see when he's back with his own kind, with his family, with his clan? Okay. So, but as soon as she had spoken the words, she remembered. "I think we have made a terrible mistake," she said. But she didn't need to explain. All the cats were looking down at their paws in shame. They remembered the morning when they had found the ginger kitten and had called it all sorts of names. They too had sent it away. "We called that kitten a monster just because she was different to us." You see that? They did the same thing with the poor little ginger-colored kitten.
When I woke up after being rescued from the storm, I was shocked to see such strange colored creatures, said the kitten. But then I realized that they were cats like us, only a different color. There was a flat one, just like Chota, and a kind cat like Auntie. One even had a tail just like mine. Perhaps if you went to the other side, you could see for yourself. And so it was decided. The cats set off with the kitten leading the way, but when they reached the middle of the park, the two groups of cats looked at each other. They looked some more. Their noses itched, their ears twitched, their tails swished from side to side. Paw by paw, they moved forward, fascinated by what they saw. See this? They are approaching each other. The big cats and the ginger cats. Okay. And these were not monsters, but they were cats just like them. Right? Did you understand? Did you understand that it doesn't make any difference what, like myself, in between, right? But we are all the same, almost. Yes? And we should just appreciate each other, be friends with each other without bothering what color we are or where we come from. Okay? So this story teaches you about being friendly, how to respect the other. Okay. Fatma, time for one more or you tell me? to 6:45 minutes now. और पब्लिकली अभी तो नहीं है, सैटरडेज को होता है, सैटरडेज सुबह में आई गेस, आई थिंक सो, नॉट आई थिंक इट्स रिटन आउटसाइड, वहाँ पे कुछ है इस तरह, दैट्स ओपन। मुझे ये कहना ज़रूरी है इसलिए फ्रॉम द इनसाइड यहाँ पे हुआ था ना, 5वीं सालगिरह है और उसका नाम है सोनिया। वो चाहती है कि आप एक दो दफ़ा हो चुके हैं, वो आज 5 साल की थी। वेरी इंटरेस्टिंग। वो यहाँ नहीं है, बहुत दूर रहती है। लेकिन उससे फ़ोन पर कहा था कि दादी आज आप मेरी सालगिरह कैसे मना रही हैं? तो मैंने उससे कहा कि मैं ऐसे मनाऊंगी तुम्हारी सालगिरह कि मैं तुम्हारी तरह के बहुत सारे बच्चों को कुछ कहानियाँ, कुछ नज़में सुनाऊंगी। तो उसने कहा आप उनको बताएंगी कि आज मेरी सालगिरह है and I'm going to turn 5. I said, okay, I'll let them know that you were born on the 7th of July in 2007 at 7 o'clock in the morning. Okay, so can you wish Sonia a happy birthday? But she lives in Shanghai, but right now she is my granddaughter. She called me this morning just to ask how I was going to celebrate her birthday. Okay. All right, thank you. Thank you so much. Oh, thank you so much. Happy birthday for her. Okay. ये जो कहानी है ना, इस कहानी का नाम है चूहा मिले आड़ी बाड़ी। आड़ी बाड़ी किसको कहते हैं? आपने सुना है? आड़ी बाड़ी फिरना इधर उधर फिरना। एक था चूहा, ये भी एक पुरानी कहानी। एक था चूहा आड़ी बाड़ी फिरता था, उसकी दुम में कांटा चुभा। वो गया हज्जाम के पास, कहने लगा हज्जाम मामू मेरी दुम से कांटा निकाल दे। हज्जाम ने कहा ना बाबा ना, मैं नहीं निकालता, तेरी दुम कट जाएगी। चूहे ने बहुत खुशामद की। हज्जाम ने कांटा
उसरा निकालना चाहा। चूहे की दुम कट गई और चूहे ने हजाम का उसरा ले लिया। हजाम ने उसरा मांगा। चूहे ने कहा, मैं फिरता था आड़ी बाड़ी, मेरी दुम ने काटा चुभा, मैं आया तुम्हारे पास, तुमने मेरी दुम काट दी, मेरी दुम तुम्हारे पास, तुम्हारा उसरा मेरे पास। उसने क्या किया? हजाम का चूहे ने उसरा ले लिया और वो लेकर भाग रहा था कि उसने देखा एक बुढ़िया बैठी घास खेड़ रही है। चूहे ने कहा, नानी नानी तुम्हारे हाथ दुख जाएंगे, इस उसरे से घास काट दो। बुढ़िया ने कहा, ना बाबा ना, तुम्हारा उसरा टूट जाएगा। चूहे ने बहुत खुशामद की। बुढ़िया ने उसरे से घास काटी, उसरा टूट गया। आप देख सकते हैं कि बुढ़िया घास काट रही है और चूहा जो है उसने उसका उसरा टूट गया है ना। चूहे ने बुढ़िया का कंबल ले लिया और कहने लगा कि मैं फिरता था आड़ी बाड़ी, मेरी दुम में काटा चुभा, मैं गया हजाम के पास, हजाम ने मेरी दुम काट दी, मेरी दुम हजाम के पास, हजाम का उसरा मेरे पास, मेरा उसरा तुम्हारे पास, तुम्हारा कंबल मेरे पास। याद रहेगा? ये याद रहेगा क्या चीज़ किसके पास है? ये कहता हुआ भाग रहा था कि देखा रास्ते में एक आदमी पत्थर पर गुड़ रखकर तोड़ रहा है। चूहे ने कहा, चाचा तुम्हारा गुड़ गंदा हो जाएगा, इस कंबल पर रखकर तोड़ दो। आदमी ने कहा, ना बाबा ना, मेरा कंबल फट जाएगा। चूहे ने बहुत खुशामद की। आदमी ने कंबल रखकर गुड़ तोड़ा तो कंबल फट गया। चूहे ने गुड़ ले लिया और कहने लगा, मैं फिरता था आड़ी बाड़ी, साथ बोले गई, मैं फिरता था आड़ी बाड़ी, मेरी दुम ने काटा चुभा, मैं गया हजाम के पास, हजाम ने मेरी दुम काट दी, मेरी दुम हजाम के पास, हजाम का उसरा मेरे पास। बोले, मेरा उसरा नानी के पास, नानी का कंबल मेरे पास, मेरा कंबल तुम्हारे पास, तुम्हारा गुड़ मेरे पास। ये कहता हुआ वो भागता चला जा रहा था कि देखा कुछ लोग बैठे फीकी पूरियाँ तल रहे हैं। चूहे ने कहा, मेरा गुड़ ले लो, मीठी पूरियाँ तल लो। उन लोगों ने कहा, ना बाबा ना, तेरा गुड़ खत्म हो जाएगा। चूहे ने जबरदस्ती गुड़ उनको दे दिया। जाहिर है गुड़ खत्म हो गया। पूरियाँ अच्छी लगती हैं आपको, मीठी पूरियाँ? चूहा उनकी पूरियाँ लेकर भागने लगा। ये देखिए वो भाग रहा है चूहा, उनकी पूरियाँ लेके भाग रहा है ना। पूरियाँ लेकर भाग रहा है और क्या कहता जाता था? मैं फिरता था आड़ी बाड़ी, मेरी दुम में काटा चुभा, मैं गया हजाम के पास, उसने मेरी दुम काट दी, मेरी दुम हजाम के पास, हजाम का उसरा मेरे पास, मेरा उसरा नानी के पास, नानी का कंबल मेरे पास, मेरा कंबल चाचा के पास, चाचा का गुड़ मेरे पास, मेरा गुड़ तुम्हारे पास, तुम्हारी पूरियाँ मेरे पास। पूरियाँ लेकर भाग रहा था कि देखा एक जगह शादी हो रही, लेकिन दुल्हन वाले परेशान हैं कि बारात में हम क्या खिलाएंगे। चूहे ने कहा, पूरियाँ खिला दो। ये देखो बेचारे सब खड़े हुए हैं ना दुल्हन के साथ, क्या खिलाएं। दूल्हा वाले आ गए हैं और खिलाने को कुछ नहीं है उनको। और क्या हुआ कि ये हमारा जो चालाक चूहा है वो वहाँ पहुँच गया। उन्होंने कहा, ना बाबा ना, तेरी पूरियाँ खत्म हो जाएंगी। चूहे ने बहुत खुशामद की और पूरियाँ जबरदस्ती उनको दी, पूरियाँ खत्म हो गई। चूहा दुल्हन को लेकर भाग कहता जाता था, मैं फिरता था आड़ी बाड़ी, उसने काटा चुभा, मैं गया हजाम के पास, हजाम ने मेरी दुम काट दी, मेरी दुम हजाम के पास, हजाम का उसरा मेरे पास, मेरा उसरा नानी के पास, नानी का कंबल मेरे पास, मेरा कंबल चाचा के पास, चाचा का गुड़ मेरे पास, मेरा गुड़ पूरी वाले के पास, पूरी वाले मेरे पास, मेरी पूरियाँ तुम्हारे पास, तुम्हारी दुल्हन मेरे पास, और फिर
इसको लेकर और गायब हो गया। ये देखिए, ठीक है, मजा आया इस कहानी में? तालियां बजाएंगे आप? अच्छा, अब कहते हैं कि आमना से कहते हैं कि आमना कहानी खत्म, पैसा हजम। ठीक है, ठीक है आमना? आप में से कोई सुनाएगा कोई कहानी? आप में से कोई सुनाएगा? आप सुनाएंगे? आइए आइए, जल्दी से आइए, आ जाइए आप गार्ड बच्चे, आ जाओ आ जाओ, जल्दी से सुनाओ, आ जाओ आ जाओ। कौन सी सुनाएगा? The sky is falling. Oh my! Let's hear it. Let's come on. We all want to hear what will happen if the sky falls down. Tell us. Come. आ जाओ। नाम क्या है? हाँ? What's your name? You want to? आ जाओ। आपको आती है, जल्दी से आइए। मैं वो वाली स्काई वाली नहीं आती, कोई बात नहीं, आ जाइए। क्या बात, ऐसे मध्य में नज़म सुना रही कनाडा के अब आप सुना रहे हैं कि आसमान कैसे गिर पड़ा। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है।